सात सतनामी मत के धर्म ग्रंथ निर्वाण ज्ञान को जथा संख्या 4 पर भाव रख रहे हैं। उदाजी उमंग सदा भली, उमगत होत उछाव, तोरन तुरंत बंधाइया जम्बू द्वीप में गया। उदाजी अवगत आपकी तरफ की उमंग उत्साह, हमारे कार्य सदा कार्य भलो, यानी हमेशा हमेशा कार्य जो भलो हो जाएगा अगर उनकी तरफ की उमंग तरंग हमारे अंदर पैदा हो जाए। अब वो उमंग जिसके अंदर पैदा होता है तो उसके अंदर बहुत खुशी उत्साह होता, तुरंत तुरंत बधाइया जम्बू द्वीप में गया। और उसे जो लगत है, उसे जो अनुभव होता है कि अब इस सूरत को ब्याह की तैयारी है। तोरन तुरंत संसार में जब ब्याह होता है तो पहले दरवाजे पर तोरण बांधे जाते हैं और जो स्थान जम्बू द्वीप में यानी जो दिल्ली के आसपास को एरिया है, जो हरियाणा राजस्थान में भी है, वो स्थान में सब साथ इकट्ठे हो रहे हैं। पर्दे रहे सो बीननी, बीन सो पर्दे बाहर, पर्दे में हर फैलका सो निकलन की नाव। बीननी सूरत है जो इस शरीर के पर्दा में, और बीन सो पर्दे बाहर, और शब्द है वो किसी भी पर्दा में ना है, वो सब जगह है। पर्दे में हरफ लख सो निकलन की नाव। सूरत इस शरीर के पर्दा में रहत है, उस सत शब्द को, उस ओंक शब्द को, उस आस शब्द को जान लेत है, पहचान लेत है, वो निकलंकी नाम। निकलंक हीन वीरभान कीजिए भी आओ है, और वीरभान चूंकि शब्द ही हो गए तो वो शब्द की नार हो जाते स्त्री। बाहर पर्दा एक है और दोनों एक ही भेद, साधु सोई जानिए खोजे शब्द पकड़े। पर्दा भी जो है वो खाली बाहरी है, वास्तव में अगर भेद में जाओगे तो पर्दा कोई ना है, दोनों को एक ही भेद है। साधु सोई जानिए खोजे शब्द बबे, वही साधु है, वही साध है जिसने शब्द की परख ली, जिसे शब्द को विवेक ज्ञान हो। एक होते बुद्धि को ज्ञान, एक है विवेक को ज्ञान। विवेक ज्ञान बुद्धि से बहुत ऊपर की बात है और बहुत सूक्ष्म। विवेक है वो सूक्ष्म की चीज भी पकड़ सकता है। तुमने कहा साधु सोई जानिए खोजे शब्द विवेक। साध वही है जिसने शब्द को खोज लो है, जिसे उसकी पहचान हो गई है। खोजे ही से पाया, बिन खोजे है तू। जिनने खोजो उनने से अपने अंदर ही पाओ, और जो ना खोज पाए वे कह रहे जो तो बहुत दूर है, पता ना कहाँ है। तो जिनने न खोज पाओ वे तो इसे बहुत दूर समझ रहे हैं, और जिनने अपने अंदर ही पाए लो उनके काजे कोई दूरी ना है। नेह कलंक और बीनी दोनों रहे हजूर। अब सूरत और शब्द, नेकलंक वीरवान जी के काजे भी आई है, बीनी सूरत काजे आई है, दोनों अवगत आपकी हजूरी में। हजूर रहे हाजिर रहे किस्म धोए प्रकाश,
दर्शन से प्रसन्न भय दूजे जड़ के। हजूर अवगत आपकी हाजिरी में, वीरबान और सूरत दोनों उनकी हाजिरी में, और इस आस में कि किस तरीका से उनको प्रकाश हमारे अंदर हो, दर्शन से प्रसन्न भय दूजे जड़े की बात। अब दर्शन हुई और पर्सन यानी सूरत ने उसको स्पर्श भी कर लिया, लेकिन जिनको दसमों दरवाजों बंद रहो उन्होंने इस बात को ना जान पाओ। उन्हीं का जो दूजे आई है जड़े की वाड़, यानी उनको दसमों द्वार बंद रहो, वे इसे ना जान पाए। दूजे नहीं दुजाएगी गुरपुज में सबकी आस। सतपुर साहब का जो कोई भी दूज होता है, वे सबकी आस है, वो पूरी करने को तैयार है, लेकिन आस अपनी चाहिए, तलब अपनी चाहिए। जो तलब करेगो उसे वे अपनो शब्द देन काजे हर समय तैयार है। ज्ञान में आई मुकद के मारक सतपुर ठाड़ा, ताले पिया सबस से गाड़ा, सिर्फ तलब हमारी चाहिए। उदाजी फूल पर दे रहा 14 फूटी बास, बास सुबास जब परगटी जब आया विश्वास। उदाजी फूल पर दे रहा, अवगत आप पर्दे में, लेकिन उनकी सुगंध चारों तरफ फैल गई। बास सुबास जब परगटी जब आया विश्वास। ऐसो अनुभव संतन को है, और वर्तमान में भी ऐसो अनुभव होता है कि कभी कभी उस शब्द की सुगंध भी आती, यानी तुम कहीं बैठे हो, जो सुगंध आ रही है भौतिक रूप से वैसी कोई चीज है ना, तो ऐसो भी अनुभव होता है। तो वे कह रहे बास सुबास जब परगटी जब आया विश्वास। जब वो सुगंध आई तो संतन को विश्वास जो आओ के पास ही है, दूर ना। उदाजी अमी पिलाइए अमर किए नितास। अवगत आपने जो शब्द रूपी अमीरस संतन को पिलाओ, और वे अमर हो गए, उन्हें अपनी अमरता को ज्ञान हो। अमर किए अमरापुरी कूटे मुकद्वार, जे बस्ते दरबार की बन जाए उदाजी के दास। संतन को अमर कर दो और उनके काजे अमरापुरी के दरवाजों खुल गए। संत कह रहे हैं कि जे अवगत आपके दरबार की बात उदादास बाबा लाए। जाहिर देखो बीदनी जाके जानी चौकस चार। बींदनी सूरत जाहिर है, जागृत हो गई है, इसे चार चौकस, चार संतन ने जो बात को जानी, दूसरी जगह ज्ञान में चौकस 4-33 ला रहा। तो विचार है परस जी और वीरभान जी, युधिष्ठिर जी और जोगीदार जी। जा रहनी में साधु नीपजे सो निकल की ना, और उसे रहनी में जो भी साध रहेगो, जो भी साध उस रहनी को जान लेगो, वो भी निकलंकी ना, उसों को शब्द से समर्पण हो जाएगा, शब्द से उसको संबंध बन जाएगा। नार माने स्त्री, वो निकलंकी नार हो जाएगी।
नेकलंक परने मेघड़ी सदा बतीसी नार। शब्द से बिहा किसको होता है? सदा बत्तीसी नार, जिसमें 32 लक्षण है। वे 32 लक्षण ब्रह्म में ही है, तो उसी को शब्द से संबंध जुड़त है, उसी को बिहा बताओ। पार ब्रह्म जुगपत जोड़े मोकली सो निकलंकी नाम। पार ब्रह्म इन पर अवगत आपका जो आई है। युगपत, वे युगपत हैं और उनके जोड़ की मेल, जोड़ की माने मेल की, मोकली माने जो बिना ब्याही कन्या, कुंवारी कन्या, वो निकलंकी नाम, वो शब्द की नाम, शब्द की से उसको ब्याह हो। ज्ञान में आई पहले कड़ा में। आप कहें तो ब्रह्म बनावो, जोड़ा करो, जाट है ब्रह्म को जोड़ा है, वही बात इन जोड़े की आई। जोड़ा माने मेल। जोड़ा के माने बराबर की बात ना है, जोड़ा के माने मेल। जो सजातीय होता है उसको मेल होता है। जैसे नदी है, नदी में पानी है, पानी या कोई पतली चीज जा रहोगे तो तुरंत उसमें मिल जाए। और नदी में सैकड़ों साल पत्थर पड़ो रहे, लेकिन पत्थर और पानी कभी भी एक ना हो, वो तो सजाती को मेल है। तो ब्रह्म को मालिक से मेल है। कलंक बिना है बींदनी निकलंक पढ़ने का। जो सूरत है वो निष्कलंक हो गई। वो निष्कलंक कैसे होता है? शब्द से जुड़ने से। बींदनी निष्कलंक पढ़ने का, उसी को निष्कलंक से ब्याह होता है जो निष्कलंक हो जाए। और निष्कलंक है जो ब्रह्ममय है। और मन बुद्धि ये कोई भी निष्कलंक ना हो सकता। कह रहे कलंक बिना है बीननी, जो सूरत है जो कलंक से रहित है, और इसी को निष्कलंक वर्ण करते। मुकसरीते दाजे दिए निष्कलंक को। तो फिर जो बिहार होने के बाद उनके मुकत तो दहेज में मिलता, मुकत काज कुछ ना करने पड़ा। पूरब देश परापरी और समला नगरी वास, सतरी भगत बताए के मन मिले उदाजी के दास। पूरब देश परापरी और समला नगरी वास, जिन्हें मुकत मिली वे उनको जो इस देश से अलग है, परे है, वो समला नगरी है। उन संतन को वास हो, सत की भगत बताया के माने मिले उदाजी के दास। जो सत की भगत संतन को उदादास बाबा ने बताई, वे उन्हें मिले। 13 रतन लक्ष लाड़गी लाड़ सड़े 33, नेकलंक पर वीरवान राजा जड़ोतन ने पढ़ी। 13 रतन लक्ष लाड़गी, 13 रतन, 5 पांडव, 6 किशन जी और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव और 4 पुजारा। ऐसे जो 13 रतन जे चढ़े और इनके संग 33 करोड़ चढ़े इनकी लार में। नेकलंक और वीरवान जी इनके सबके दूल्हा थे, जो राजा जड़ोदन ने जो जथा पढ़ा। जथा संख्या 5वां। सरा जहां जोड़ी नहीं दीन जहां जान, सरा दीन तो एक है दरगे अंक छान। अवगत आपको सरा मतलब अवगत आपको हुक्म, अवगत आपको मत है, उसमें जोड़ी को कोई काम नहीं।
उनको मते पे हैं तो फिर जोरी ना कर सका और दीन जहाँ ही जहाँ। और जो उनको हुक्म है, जो उनको मतो है, वही हमारो धर्म, उसी को हमें पालन करने हैं। फिर आगे कह दे सरा दीन तो एक है, जो उनको हुक्म है, जो उनको मतो है और वही हमारो धर्म है, वे दो ना वे एक ही बात है। दरगे अंग पिछाड़ वे अवगत आपके घर की बात है, उनके अंग। अब कह रहे दरगाह क्या है? दरगे घर अल्लाह का सबका रब है। वो दरगाह जिसे कही है बोलने की वो अल्लाह को घर है और सारी सृष्टि के मालिक रब एक ही हैं। सुमरन उसका कीजिए, निरत सुरत करिए। उसे जो सारी सृष्टि के मालिक हैं उन्हीं को सुमरन करने हैं और उनके दरस कैसे होंगे? निरत सुरत कर दे। निरत और सुरत जब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो दर्श को अनुभव हो। तो दर्श कोई दृश्य ना है, दर्श है अनुभव। सुमरन कीजिए एक का, निरत ले निरता है, अंदर लो लागी रे बाहर क्या दिखला। संत कह रहे हैं उसे एक शब्द को सुमरन करने हैं, उसे निरत कर निरताए। निरत से निरतानो क्या है? जब निरत और सुरत एक हो जाते हैं तो वो शब्द एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी है, पानी में मिट्टी मिली है, जब तक हम उससे छेड़छाड़ करते रहेंगे तब तक पानी में मिट्टी अलग नहीं होगी। जैसे ही हम उसे सहज छोड़ देंगे तो स्वतः मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, शुद्ध पानी ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही जब हमारी निरत सुरत एकाग्र हो जाएगी तो शब्द स्पष्ट रूप से पहली बार प्रकट होता है। अंदर लौ लगी रहे, बाहर क्या दिख रहा। हमारे अंदर में जो बात की लौ लगी रहे कि हमें मालिक के दरस होए, उनके शब्द के दरस होए। जो लगन अंदर की है बाहर दिखलान से कुछ ना, क्योंकि सब खेल अंदर है। हरदम उसका नाम है, कभू न बिसरे नाम। संत कह रहे हैं कि हर सांस जो हमारी आ रही जा रही उसके पीछे शब्द है, शब्द से ही वो चल रही है। अगर हमारो गौर अपनी सांस के ऊपर है तो समझो कि हम सांस शब्द से भी जुड़े हुए हैं। सदगुरु इसम बताइए अगम अगोचर। सदगुरु साहब ने जो शब्द बताओ है, जो अगम है अगोचर है। अगम इसे मन बुद्धि से जानो ना जा सकत, अगोचर यानी इन आँखीन से जिसे देखो ना जा सकत है। आगे कह रहे ईमान जो मन की धारणा डिगे नहीं कहीं और, सरे रहा सांचे मते जब पहुंचे निष्ठा। ईमान जो मन की धारणा डिगे नहीं कहीं। हमारे अंदर की जो धारणा है वो एक ही रहे, एक मालिक के ऊपर ही उन्हीं की चाहना, दूसरी कोई चाहना ना, दूसरी किसी चीज पर डिगे न, किसी भी संसारी चाहना की चाह न रहे। तो उनके जय सरो रहा है और सच्चे मतो है। जो शब्द की रास्ता है, जो सच्ची रास्ता है, अवगत आपको जो सच्चो मतो है, जो इससे लग जाएगो सो पहुंचे निज ठाओ। जो बात खास है कि मालिक को घर हमारो निज घर है, जो संसार हमारो निज घर ना है। जो ब्रह्म आत्मा इस शरीर में आके अपने निज घर को भूल गई है
जब जो मालिक से अपने संबंध को जान लेगी तो फिर जो अपने निज घर पहुंच जाएगी। अभी कह रहे हैं 21वां सूरत जहाँ संचरे बहुत दूर की बाट, 21वां ब्रह्मांड खोज ले जहाँ अगम गुण। जब सूरत 9 द्वार से ऊपर संचारित होते ऊपर चढ़त है तो 21वें ब्रह्मांड तक पहुंचत में 10 द्वार और है। इसको वर्णन उसमें है काया पांजी में, उन 10 द्वारों को उनसे गुजरत भाई तब जो 21वें ब्रह्मांड में पहुंचा तो वे कह रहे सूरज जहाँ संचरे बहुत दूर की बाट, 21वां ब्रह्मांड खोज ले जहाँ अगम गुण खा। 21वें ब्रह्मांड पर अवगत आपको स्थान है। जो 21वां ब्रह्मांड इसी शरीर में जो तालु को स्थान है, इसी को 21वां ब्रह्मांड कही है। कबीर साहब ने इसे को आकाश कही है, इसे गगन भी कही है। तो सूरज जहाँ संचरे बहुत दूर की बाट, 21वां ब्रह्मांड खोज ले जहाँ अगम गुण घाट। अब जब सूरज 21वें ब्रह्मांड पे पहुंच गई तो उसके आगे को जिक्र संत कर रहे हैं कि अगम अगोचर देखिया जहाँ अवगत है आप। अगम जिसे चित्तमन बुद्धि से जानो ना जा सके, अगोचर जिसे इन आँखीन से देखो ना जा सके। तो अब भी कह रहे देखो, तो किसने देखो? जो सूरत और निरत जो एक होकर 21वें ब्रह्मांड पर पहुंची, इसे ने जो दर्श को अनुभव करो। दर्श एक अनुभव है, कोई दृश्य ना है। इस बात को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अगम अगोचर देखिया जहाँ अवगत है आप, सदगुरु तो कृपा करी दई अनवय भगत की छा। अब संत कह रहे हैं कि सदगुरु साहब की कृपा से जो निरस सूरत 21वें ब्रह्मांड तक पहुंची, अब अनवय भगत की छाप मिल गई। अनवय भगत यानी शब्द की भगत। शब्द है, शब्द को ज्ञान इसे भय से रहित कर देते। अनवय है जहाँ भय नहीं किया भरम सब दूर, संसा मेटा मन का सदगुरु दिया शब्द भरपूर। संत कह रहे हैं जहाँ अनवय, जहाँ शब्द है कोई भी भय ना, और कोई भी भरम ना रहता। संशय मेटा मन का, और मन के संशय भी सब मिट जाते हैं जो ऐसो भरपूर शब्द है, जो ऐसी शब्द की सिफत है। संत कह रहे जो सदगुरु साहब ने ऐसो शब्द हमें दो, गुरु तो कृपा करी दही सजीवन आम। संत कह रहे सदगुरु साहब ने कृपा करके जो सजीवनी बूटी दई है। अब मरेंगे ना कभी। कबीर साहब ने कही हम नहीं मरे, मरे संसारा, हमको मिला जीवन हारा। तो जिसे जीवन हारा मिल गो बहु, अब दोबारा मरेगो ना। सतवादी सोई जानिए जाके अंदर शब्द कुछ। संत कह रहे हैं सतवादी वही है जिसे शब्द की पहचान है, जिसे शब्द की परख है। शब्द पाया जब जानिए जगह अंदर हो प्रकाश, दीपक जोया ज्ञान का मन मिले उदासी के। संत कह रहे हैं कि शब्द पाए लो, यानी शब्द की पूरी परख आ गई, शब्द के माफक को ज्ञान होगा। जो जब जानो जब अंदर हो प्रकाश, जब अंतर में ज्ञान को प्रकाश हो जाए, ज्ञान के प्रकाश में ही जो ज्ञान होता है कि मेरो स्वरूप क्या है, मालिक को स्वरूप क्या है, और हमारो और उनको क्या मेल है।
जो ज्ञान को प्रकाश है। दीपक जो है ज्ञान का, जो शब्द है, जो ज्ञान को दीपक है, वे संत कह रहे हैं वो मेरे अंदर जागृत हो, माने मिले उदासी के दास, उसी ज्ञान के दीपक में वे कह रहे हमें उदादास बाबा मिले, यानी उदादास बाबा की परख आई। सत्य